नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम लोग देखेंगे अर्निका मोंटाना। आइए चलिए देखते हैं अर्निका मोंटाना की क्या-क्या खास बातें हैं। दोस्तों इसका जो कॉमन नाम है वो लियोपार्ड्स वेन है, ठीक है? कंपोजिटिया एस्टेरेसी फैमिली का है, पेरेनियल है, बहुवर्षीय वनस्पति है ये। और इसके बारे में चलिए आगे इंट्रोडक्शन एक देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे कई चीज़ें इस चैप्टर में। सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो एलन की नोट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद एलन की नोट पढ़ेंगे। एलन की नोट होने जाने के बाद हम रिपर्टरी में देखेंगे कि कौन-कौन से इस रेमेडी के लिए रूब्रिक्स हैं, रिपर्टरी का स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये सब हम लोग चलिए एक-एक करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ये सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है ट्रॉमा के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ट्रॉमा के लिए, चोट लगती है जो किसी भी तरह की चोट के लगी, चोट के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है? ऐसी मैकेनिकल इंजरीज़ ये मैकेनिकल इंजरीज़ में यूज़ होती है, ऐसी मैकेनिकल इंजरीज़ जो बहुत वर्षों पहले हुई हुई हो, जो कई साल पहले कभी भी चोट लगी हो, किसी भी चीज़ से जो ब्लंट एंड से कभी भी चोट लगी हो, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है, ठीक है? तो ट्रॉमा के केस में अगर कभी भी चोट लगने के बाद इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या हो जाए, फेसेज़ यानी यूरिन बाहर आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए भी ये उस केस में भी इंडिकेट होती है और जो चोट लगती है उसमें आप देखोगे कि सोर, लेम एंड ब्रूइज्ड फीलिंग आती है हमेशा, ब्रूइज्ड फीलिंग। तो अर्निका का केस होता है और ये एक चीज़ और भी है कि ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ब्लड। ये प्रमोट करता है ऐसे ब्लड को एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड, मतलब ब्लड वेसल से जो बाहर ब्लड आ जाता है उसके एब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करता है। यानी कि आप अगर देखें तो इसको हेमेटोमा हेमेटोमा जो होता है उसको ये रोकता है। तो एक्चुअली ब्लड को जो एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड होता है उनको एब्जॉर्ब करके हेमेटोमा को रोकता है। जो बड़ी-बड़ी आप देखते होंगे ऑपरेशन होगा उस तरह के केस की संभावना को ये खत्म कर देता है। लोग ब्रेन का हेमेटोमा बन जाता है वहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं, करना पड़ता है। तो वो सब केस को ये प्रिवेंट कर देता है। इंजरीज विथ ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट आप तो ये जानते हैं। इंजरीज इंजरीज विथ ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जब भी कभी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लग जाती है उस केस में अर्निका इंडिकेट होती है। तो अर्निका के लिए आप ये देखिएगा, पहली बात तो मैकेनिकल इंजरी का केस होना चाहिए और दूसरी बात है कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हो और ये चाहे कितने भी साल पुराना हो तो उसके जो भी बैड इफेक्ट है वो ये दूर करती है। इनवॉलंटरी फीसेज एंड यूरिन, मतलब इनवॉलंटरी जो है उसको मल-मूत्र निकल जाना और सोर, लेम, ब्रूज्ड फीलिंग हो, ऐसे केस के लिए प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड को, ठीक है? हेमाटोमा वाली सिचुएशन को ये रोकता है। इंजरी विथ ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये कुछ इसके इंट्रोडक्शन से संबंधित बातें हैं। अगर देखेंगे सडननेस होती है, सडननेस, ब्रूस्ड सोरनेस, मस्कुलर टॉनिक होती है एक ये। आफ्टर इंजरी भी इसका बहुत यूज़ है। आफ्टर इंजरी में, इंजरी के बाद जो है, आफ्टर इंजरी जैसे ये रैपिड इंजरी होने के बाद ये जो है रैपिड एब्जॉर्प्शन करता है किसका? एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड का। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड, जो ब्लड वेसल से बाहर ब्लड होता है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन कराता है। एक तो इंजरी के बाद का ये काम है इसका। दूसरा ये एलिविएट करता है पेन को रिड्यूस करता है बहुत तेजी के साथ, एलिविएट करता है पेन को। इसके अलावा ये क्या करता है आफ्टर इंजरी की? ये प्रमोट करता है रैपिड हीलिंग को। ये रैपिड हीलिंग को बढ़ाने वाली मेडिसिन है अर्निका, रैपिड हीलिंग को ये प्रमोट करती है। तो ये इसकी खास बात है। और अगर इसमें आप आएँ तो कई चीज़ें देखेंगे। ये इंजरी टाइप कौन-कौन से इंजरी टाइप के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं? तो इंजरी टाइप कम से कम इसमें 3 टाइप की ऐसी इंजरी है जहाँ पे ये बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप। एक तो कंटूजन से इंजरी है, जो कंटूजन्स वाली इंजरी जो होती हैं, ब्लंट इंजरी जितनी भी होती है वहाँ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्लंट इंजरीज़ के लिए अपनी बात दिमाग में रखना है हमें,
ठीक है? और जो पोस्ट सर्जिकल पेन्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद वाले जो दर्द होते हैं, वहाँ अर्निका बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है। ये सब। इसके अलावा इसमें कैरेक्टरिस्टिक इस मेडिसिन का बड़ा अलग है एकदम। कैरेक्टरिस्टिक ये है जो हम आगे बात भी करने वाले हैं। जैसे एक पर्सन है, तो इसका हार्ट होता है अपर और कोल्ड होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट कैसा होता है? हार्ट होता है और लोअर पार्ट क्या होता है? ये कोल्ड होता है। मेंटल सिम्पटम जो होते हैं, इसका जो मेंटल सिम्पटम होते हैं, आप देखोगे इस पेशेंट के मेंटल सिम्पटम अगर आप देखोगे तो ये अल्टरनेट करता है यूटेराइन सिम्पटम के साथ। ये अल्टरनेट करता है, किसके साथ अल्टरनेट करता है? अल्टरनेट विथ यूटेराइन सिम्पटम। यूटेराइन सिम्पटम के साथ ये अल्टरनेट करता है, ठीक है? इस रेमेडी का जो मेंटल मेंटल सिम्पटम है, वो अल्टरनेट करता है यूटेराइन सिम्पटम के साथ। और इसमें हमेशा आप देखोगे डिस्चार्ज जो होता है, इसका डिस्चार्ज अर्निका का जो डिस्चार्ज है, वो ऑफेंसिव होता है। कैसा होता है? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, रॉटन एग्स जैसे, सड़े अंडे जैसे, रॉटन एग जैसे, रॉटन एग जैसे। वैसे रॉटन एग स्मेल की एक गैस भी होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? तो इसमें फिलहाल उसका यहाँ रिलेशन नहीं है। रॉटन एग जैसा ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है इसमें, ये बात जानते रहना है। हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हेमोरेजिक होते हैं और ये टच से एग्रेवेशन है, फियर ऑफ बीइंग टच यहाँ पर है। अर्निका में आप देखोगे, अर्निका में फियर ऑफ बीइंग टच है, फियर ऑफ बीइंग टच, फियर ऑफ बीइंग टच, टच से एग्रेवेशन है, ठीक है? तो ये बात हो गई। और इसका पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है इस रेमेडी में, अर्निका में अगर आप देखोगे, तो बॉडी तो एक तो ओवर सेंसिटिव होती है। अर्निका की बॉडी क्या है? ओवर सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव बॉडी कैसे होती है? ओवर सेंसिटिव होती है, ठीक है? जिस साइड वो लेटेगा उधर उसको बेड हार्ड फील होगा, सीम्स हार्ड। जिस साइड वो लेटेगा, वो साइड जो है उसको बेड जो है, बेड जिस साइड लेटेगा उस साइड कैसा हार्ड फील होता है। और जो ट्रॉमा के बाद वाला पेन है स्पेशली वो होता है, ठीक है? ट्रॉमा के बाद वाला पेन आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है? रेस्टलेस होता है। तो आप ये देखा कि जिस साइड वो बेड के लेटेगा उधर उसको हार्ड फील होगा, तो ये रेस्टलेस होता है। ये हमेशा रेस्टलेस होता है, वो हमेशा सर्च करता है किधर सॉफ्ट मिलेगा, किधर सॉफ्ट है उधर उधर लेट जाए वो, ठीक है? सडन सोर, लेम ब्रूस्ड इस नेचर का पेन है ये। तो मान लीजिए आपके पास क्लिनिक पर कोई पेशेंट आता है तो क्या देखना है हमें? एक तो देखना है मैकेनिकल इंजरी का केस है, अभी मेंटल बात करने वाले हैं हम। मैकेनिकल इंजरी का केस है, तो अर्निका वहाँ इंडिकेट होती है। नेवर बीन वेल सिंस, मतलब चोट लगने के बाद से कभी ठीक ना हुआ हो। नेवर बीन वेल सिंस, नेवर बीन वेल सिंस मैकेनिकल इंजरी, वहाँ के लिए अच्छी रेमेडी है। हेमोरेजिक केस है, ठीक है? हेमोरेज है, तो कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, तो वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड, तो ये वाला केस की रेमेडी है, तो इसलिए बहुत अच्छी है। इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम शॉक, कहीं भी है, शॉक के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब एक मेन वर्ड जो है ना इंटरनल ब्लीडिंग, ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट होती है अर्निका में, ठीक है? जेट लैग हो, जेट लैग, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी, ठीक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में भी, ठीक है? आर्थराइटिस के केस में भी, साइनोसिस हो, ठीक है? साइनोसिस हो, तो इन सब में ये बहुत अच्छे से इंडिकेट होती है। जैसे न्यूबॉर्न जो होता है आफ्टर कॉर्ड अराउंड द नेक, शॉक लगे तो। अच्छा, न्यूबॉर्न्स में मेंटल सेंस में क्या देखेंगे कि इस पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कहीं पे अर्निका का एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है कहीं पे, तो ये फियरफुल ड्रीम्स आते हैं, इसके सपने बहुत बुरे आते हैं, डर वाले फियरफुल ड्रीम्स आते हैं, ठीक है? और ये डेलीरियस होता है, नाइटमेयर्स आप देखोगे इस पेशेंट में, ठीक है? नाइटमेयर्स और पैनिक अटैक देखोगे, पैनिक अटैक,
इनके पेशेंट में, ये ओवर सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव पेशेंट है, हर तरह से फिजिकली और मेंटली भी। कोई छूता है तो ये भागते हैं, फियर ऑफ टच है, इनमें फियर ऑफ टच होता है अर्निका में, फियर ऑफ टच। आप पाओगे इनमें फियर ऑफ टच, हमेशा टेरर होता है, इनमें एक भय होता है अर्निका में। ये क्या भय होता है कि एक्सीडेंट के बाद वाला भय, ठीक है? टेरर होता है, हॉरर होता है, कार्डियक पैनिक मतलब फियर तो होता ही है, पैनिक अटैक आफ्टर ट्रॉमा होता है, मेंटल और फिजिकल हर तरह से। कभी शॉक लगने के बाद भी ये रेमेडी बहुत अच्छी होती है। शॉक, मान लीजिए किसी पेशेंट को शॉक के कारण कोई दिक्कत है, ठीक है? शॉक जैसे ग्रीफ, बहुत ज़्यादा दुःख में है, तो अर्निका हो सकता है। सडन फाइनेंशियल लॉस है कहीं, सडन फाइनेंशियल लॉस, उसके कारण जो शॉक आया हो, एंगर के कारण, ठीक है? डर के कारण, भय के कारण, ठीक है? मेंटल ट्रॉमा हो, सडन अचानक से कोई चीज़ हो, रिमोर्स की वजह से, तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये इसका एक्शन होने का मेन जो सेंटर है, वो मसल्स है एक तो, कहाँ पे काम करती है? मसल्स पे और जीआईटी पे और ब्लड पे। 3 जगह पे इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है, 3 जगह के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आइए फिर इसके बारे में हम लोग एक चीज़ और पोस्टोलॉजी पे थोड़ी बात कर लें, कि जो ये मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सबका अपना अलग-अलग हो सकता है। क्लिनिक में किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आपसे। जैसे इंजरी के केस में, ये जो पोस्टोलॉजी है, ड्रग डोज़ जो है, वो पावर जो है, जो बात करने चल रहे हैं आपसे, तो ये सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे इंजरी केस में डॉक्टर केंट भी रिकमेंड करते हैं हाई पोटेंसी ब्रूइज फीलिंग में। तो जैसे इंजरी है, फिजिकल इंजरी है, तो वहाँ पर जो बहुत अच्छा क्लिनिक में दिखता है, वो 1 एम या 10 एम का असर दिखता है। 1 एम या 10 एम पोटेंसी में बहुत अच्छी रेमेडी काम करती है, ठीक है? और मेंटल केस में भी हाई पावर चाहिए। मेंटल केस जो भी हो, इसकी वजह 10 एम, 50 एम यूज़ किया जा सकता है, पर बहुत केयरफुली पूरे करैक्टर मिलाने के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही यूज़ करें। जैसे रूमेटिज़्म है, इसके केस में 30 सी बहुत अच्छी है, 200 सी बहुत अच्छी है। हीमोरेज के केस में भी यूज़ करें 200, बहुत अच्छा काम करती है, अपना एक्सपीरियंस है। इन्फ्लुएंजा के लिए 1 एम अच्छा काम करती है, देखा जाता है। अब ये एक्यूट भी है, एक्यूट, क्रोनिक दोनों तरह की मेडिसिन है, साथ में हर तरह के मियाज़म कवर करती है, सोरा कवर करती है, साइकोसिस कवर करती है, ठीक है? सिफिलिस, ट्यूबरकुलर, सब तरह के, ट्यूबरकुलर मियाज़म थोड़ा ज़्यादा कवर करती है। तो इस तरह की ये रेमेडी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली तब छोटे बच्चे घर में हैं, चोट लगती रहती है बार-बार, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से यूज़ होती है। तो इसमें कुछ मैंने बीच-बीच में चीज़ें डाल रखी हैं, जैसे आप इसमें ये हेड इंजरी का एक देख रहे हैं। अर्निका जो है मैकेनिकल इंजरी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ट्रॉमा ऑफ मसल्स ऑफ हेमरेज, रिसेंट या रिमोट, शॉक लगने के बाद ओवर सेंसिटिव पेन, सोर एंड ब्रूस्ड। हेड इंजरी केस में आप हाइपेरिकम भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसका केस अलग है जब स्पाइनल कार्ड से संबंधित हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं पर नर्व वगैरह इन्वॉल्व हो, तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है पंचर्ड वुंड में, तो वहाँ पर लीडम भी है, लीडम में लेकिन सेंसिटिव नहीं होता है, इस बात ध्यान रखना है। पंक्चर्ड वाउंड्स जो हैं उसमें लीडम जो है सेंसिटिव नहीं है, अगर बहुत सेंसिटिव हो तो हाइपेरिकम वहाँ पे बहुत सेंसिटिव पे, जैसे कहीं अंगुलियाँ दब गई अचानक से, तो वहाँ हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रमसल भी है, हेड इंजरी में बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, आज मैं इसमें इंजरी को भी पूरा कवर कर लूँगा। ब्लैक आई केस में अर्निका एब्ज़ॉर्ब करता है एक्स्ट्रा वेसिटेड ब्लड को, जिसपे बात कर रहे थे हम लोग। लीडम भी है फ्रॉम ब्लो से, किसी ने मुक्का मार दिया हो आँख पे। सिम्फाइटम है फ्रॉम ब्लो थ्रस्ट ऑन द ग्लोब ऑफ द आई विथ सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो, ये क्लार्क सर कहते हैं ऐसा। आ जाते हैं हम लोग फिर एलन की नोट की तरफ।
और यहाँ पे बातें करते हैं आपके साथ। मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अजय। चलिए देखते हैं नर्वस वुमेन, थोड़ा नर्वस टाइप की वुमेन जो होती हैं उनके लिए अच्छी रेमेडी है। और सैंग्विन प्लेथोरिक पर्सन मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जो चेहरा है सैंग्विन मतलब रक्त प्रदान, आप बोल सकते हो ज़्यादा ब्लड होते हैं जिनमें, रक्त प्रधान लोग, रक्त प्रधान व्यक्ति कह सकते हैं आप हिंदी में इसको, ठीक है। लिविंग एक्सप्रेशन विद वेरी रेड फेस, जिनका चेहरा जो है उज्जवल हो, बेहद लाल हो, वेरी रेड फेस यहाँ पे है, ठीक है। तो चेहरा बहुत लाल हो, ऐसे पेशेंट के लिए रेमेडी होती है। दूसरी फॉर द बैड इफेक्ट रिजल्ट फॉर मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी जो होती है उसके बैड इफेक्ट के बाद, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी में जो बैड इफेक्ट होती है उसके लिए भले ही वो वर्षों पहले चोट लगी हो, बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। खासकर उन लोगों के लिए है जो चोट से काफ़ी दिनों तक प्रभावित रहते हैं, चाहे चोट कितनी इवन स्लाइट मैकेनिकल इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी, चाहे चोट कितनी भी मामूली क्यों ना हो। खास रूप से एलन सर कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए रेमेडी है जो चोट से काफ़ी दिनों तक प्रभावित रहते हैं, भले ही वह चोट मामूली हो, ठीक है। जो चोट से काफ़ी दिनों तक प्रभावित रहते हैं, चाहे वह चोट कितनी भी स्लाइट मतलब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, चाहे वह चोट कितनी भी मामूली क्यों ना हो। सोर, लेम, ब्रूज्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज ए बीटन ट्रॉमेटिक इफेक्ट ऑफ द मसल्स, पूरे शरीर में कुचले जाने, ठीक है, कुचले जाने, ठीक है, पीटे जाने जैसा दर्द, ठीक है, और स्नायुओं की चोट लगने से पैदा हुई बीमारियां। ऐसे में मैकेनिकल इंजरी स्पेशली भी स्टूपर फ्रॉम कंक्लूजन्स, ठीक है। तो जहाँ पे स्टूपर हो कंक्लूजन से, ठीक है, जहाँ पे एकदम वो चोट के कारण हिल डुल ना पा रहा हो, ऐसी मैकेनिकल इंजरी के लिए अर्निका एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अर्निका एक बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसे केसेस के लिए। इनवॉलंटरी फेसेज एंड यूरिन मतलब कि वो चोट लगने के कारण आफ्टर, कभी कभार ऐसा होता है कि चोट लग जाने के कारण, जब यहाँ पर मैं पीछे से इसको लिंक करना चाहूँगा, मैकेनिकल इंजरी स्पेशली भी स्टूपर फ्रॉम कंक्लूजन, चोटें खासकर चोट का जब मस्तिष्क हिल जाने से थोड़ा बेहोशी जैसी स्थिति हो पेशेंट को, तब ऐसे समय में अनजाने में इनवॉलंटरी जो है मतलब कि वो जानता नहीं है, अनजाने में मल त्याग और मूत्र त्याग हो, तो ऐसे केस के लिए ये अर्निका एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। इनवॉलंटरी फेसेज एंड यूरिन मतलब कि अनजाने में बेहोशी जैसी हालत में है पेशेंट, तो अनजाने में क्या होता है, मल मूत्र त्याग हो, ठीक है। तो उस समय ये अर्निका बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, पेशेंट को चोट लगती है, चोट लगने के बाद वो होश में नहीं है, तो होश में नहीं है और उसको क्या है कि मलमूत्र त्याग कर देता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए अर्निका एक अच्छी रेमेडी है, ये कहना चाहते थे। यहाँ पे ब्लैडर है। आफ्टर इंजरी विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ये तो हम लोग पहले बात किए थे, वहाँ पर सिम्फाइटम भी इंडिकेट होती है, सिम्फाइटम भी एक अच्छी रेमेडी है। और कंपाउंड फ्रैक्चर्स में मतलब कुंद हथियार से चोट लगना, ब्लंट मतलब आप समझ रहे हैं कि कुंद हथियार जो नुकीला ना हो, कुंद हथियार से जब चोट लगता है तो वहाँ के लिए एक सिम्फाइटम भी बहुत अच्छी रेमेडी है। हड्डियों का कई जगह से टूटना और हड्डियों में बाहर निकलना, कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होती है, कंपाउंड फ्रैक्चर कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्चर इन द बोन दैट प्रोट्रूड थ्रू द स्किन, मतलब ये देखिए प्रोट्रूड हो रही है स्किन से, कंपाउंड फ्रैक्चर का केस है, फिबुला का केस यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सपोरेशन, तो ऐसे में जो है सबसे बढ़िया जो है हड्डियों कई जगह टूट जाना और हड्डियों से पीप निकलना, तो वहाँ पे कैलेंडुला भी इंडिकेट होती है। कॉन्क्लूजन्स एंड कंटूजन्स, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम शॉक और इंजरी with laceration of soft part, prevented suppuration and septic condition and promote absorption. तो बाहर का हो चोट या भीतर का चोट हो, ठीक है, और चोट या मानसिक आघात जो हो, शॉक और इंजरी, ठीक है, और कोमल भाग जो होते हैं उनका लसरेशन मतलब कट फट जाना, कोमल भाग जहाँ पे कटे फटे ना हो, ठीक है,
यहाँ पर लिखा है ना, विथ लैसेरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, कटे फटे हो, प्रिवेंट सपुरेशन एंड सेप्टिक कंडीशन एंड प्रमोट एब्जॉर्प्शन। तो इस औषधि को देने से, इस दवा को देने से वहाँ पर मवाद भी नहीं बनती है और जो विषाक्त अवस्था सेप्टिक कंडीशन है उसके परिणाम भी दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखें इसमें, तो फ्रैक्चर के केस में ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कुछ चीज़ें मैंने बोला था, यहाँ पे इंजरी को भी हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग इंजरी को भी कवर करेंगे। तो ये फ्रैक्चर केस में जैसे अर्निका के अलावा और भी कई रेमेडी है, मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अर्निका जो है ये ब्रूइज्ड लेम या सोर फीलिंग हो, ओवर सेंसिटिव टू पेन। रूटा भी बहुत अच्छी काम करती है, पेरी ऑस्टियम पे काम करती है, आप जानते हैं जो बोन का कवर है। टेक केयर ऑफ इग्जोस्टोसिस एंड डिसलोकेशंस, ठीक है, इन सब के लिए केयर करती है। ब्रूइज्ड पेन इन इंजर्ड बोन्स। सिम्फाइटम फैसिलिटेट करती है यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जोड़ने का काम करती है। जो हड्डियाँ टूट जाती हैं, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको जोड़ने का काम सिम्फाइटम करती है। लेसेंस प्रिकलिंग, चुभने वाला दर्द को कम करती है। प्रमोट करती है कैलस फॉर्मेशन, ताकि जल्दी हड्डी जुड़े। इन द इंजरी ऑफ बोन और पेरिओस्टियम, द ब्रूज्ड सोनेस ऑफ सॉफ्ट पार्ट हैव रिकवर्ड अंडर अर्निका। अर्निका के अंतर्गत ये बहुत तेज जो है रिकवर होती है। द रिमेनिंग पेन एंड सोनेस ऑफ द पेरिओस्टियम में बी प्रॉम्प्टली रिलीव बाय सिम्फाइटम। मतलब जब कभी भी इंजरी हो, हड्डी टूटी हो, तो अर्निका के साथ साथ सिम्फाइटम बहुत अच्छी रेमेडी है। इवन सिम्फाइटम तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये जोड़ देती है पूरा हड्डी को, बुन देती है जैसे स्वेटर बुनते कोई। इवन इन ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ द बोन एंड पेरिओस्टियम, सिम्फाइटम क्योर्स व्हेन अर्निका फेल्स। मतलब अगर अर्निका फेल भी हो जाती है तो सिम्फाइटम वहां पर क्योर कर देती है। तो सिम्फाइटम का काफी इंपॉर्टेंस है। अब हमने जैसा बात किया था, इंजरी को यहाँ कवर करेंगे काफी हद तक, जितना पॉसिबल हो पाएगा। चलिए देखते हैं इंजरी के और केसेस को। कैलेंडुला वुंड्स एंड लेसरेशंस, वाउंड्स एंड लेसरेशन, मतलब कहीं घाव हो या कट फट गया हो तो वहां के लिए, घाव या कटा फटा हो तो वहां के लिए कैलेंडुला एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसे कहीं कटा फटा हो, लेसरेटेड हो, ऑल केसेस वेयर स्किन ब्रोकन, जहां पे स्किन ब्रोकन हो वहां के लिए कैलेंडुला, जैग्ड हो, रेप्चर्ड हो, सर्जिकल केस हो वहां के लिए। ये होम्योपैथी की एंटीसेप्टिक है। सिक्योर करती है यूनियन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, प्रिवेंट करती है सपुरेशन को, प्रोड्यूस करती है लोकल एक्सुडेशन को। और इसके अलावा ये मदद करती है, लोकल एक्सुडेशन मतलब कहीं से कुछ निकल रहा है, हेल्प टू मेक एक्रिड डिस्चार्ज हेल्थी एंड फ्री। ये रिस्टोर करती है वाइटलिटी इंजर्ड पार्ट की। कैसे? इसको बना देती है इम्परमिएबल बना देती है, ठीक है, किसके लिए? वायरस बैक्टीरिया के लिए। एंड फोर्स ऑफ प्यूट्रिफिकेशन, सुटेबल टू ऑल केसेज ऑफ इंजरी, इंजरी के सभी केसेस के लिए काम करती है जहां पर स्किन ब्रोक होता है, टूटता है। एक हीमोस्टैटिक ड्रग है, टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए एक हीमोस्टैटिक ड्रग है ये। इसके अलावा वहाँ पे हाइपेरिकम यूज कर सकते हैं। अगर कटा फटा घाव है और बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन है, लास्ट बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ हाइपेरिकम काम करती है बहुत अच्छे से कैलेंडुला के साथ। आई की कमजोरी है, जैसे कोई पढ़ता है उसके आँख में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या आँख जो है किसी फाइन वर्क में यूज कर रहा है, ठीक है, वॉच मेकिंग, घड़ी बनाने वाले जो घड़ी साज हैं, तो उनके लिए रूटा अच्छी पड़ती है। उनके लिए जो रेमेडी इंजरी केस में बहुत अच्छा काम करती है, इंडिकेट होती है, वो रूटा है। रूटा जैसे किसी को पढ़ने का दर्द हो, आँख सेंसिटिव हो जाती है, या फिर कोई फाइन वर्क कर रहे हैं, जैसे घड़ी बना रहे हैं, ऐसे केस में आँख में जो पेन होता है या जो इंजरी का केस होता है, वो रूटा वहाँ पे कवर करती है। नर्व इंजरी में हाइपेरिकम बहुत अच्छी रेमेडी है। इंजरी ऐसे पार्ट में जो नर्व रिच हों, जैसे फिंगर है, टो है, नेल है, टिप ऑफ फिंगर है, टंग है, कॉक्जी है, बाइट ऑफ एनिमल है, ठीक है, कोई चीज़ काट लिया है, इंजरी नर्व, स्पाइनल कंक्लूजन्स, ट्रेडिंग ऑन नेल्स, रिजल्टिंग न्यूराइटिस हो जाए, अगर किसी को लाकजा हो जाए, टिटनेस हो जाए, ठीक है, स्पाइनल स्पाज्म, कुछ भी ऐसी तरह का हो, तो यहाँ पर हाइपेरिकम बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब हाइपेरिकम स्पेशली ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ऐसी किसी भी अदर टाइप की मेडिसिन, एलोपैथी, आयुर्वेद में कोई ऐसी मेडिसिन इस तरह की नहीं बनी है जो इंजरी में होम्योपैथी काम करती है, ठीक है, या बनी भी होंगी तो इतना इफेक्टिव मैंने कभी नहीं देखा अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे इंजरी टू पार्ट रिच इन नर्व, नर्व जैसे फिंगर है, टो है, इन सब में कहीं भी नर्व जहाँ पे होती है वहाँ पे कोई भी चोट लगने पे बहुत अच्छा काम करती है। पंक्चर वुंड है, वाउंड है अगर कहीं, तो वहाँ पे लीडम बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है।
ये शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से कहीं भी चोट लग जाए, या फिर रैट बाइट से चूहा काट लिया हो, स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट, कहीं पे किसी कीड़े ने डंक मार दिया हो, स्टिंग हो, मोर पंक्चर्ड बट नॉट नेसेसरी नर्व ओरिएंटेड हो या ना हो, लेकिन कहीं पंक्चर्ड वाउंड्स है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा बेलिस है। बेलिस कब काम करती है बहुत अच्छे से, जब कभी भी इंजरी हो डीपर टिश्यू में। डीपर टिश्यू में कभी इंजरी हो, डीपर टिश्यू में अगर इंजरी है तो वहाँ पे बेलिस बहुत अच्छा काम करती है। न्यूरैल्जिया हो, इंजरी टू नर्व, सोरनेस कहीं पर हो तो वहाँ पे बेलिस बहुत अच्छा काम करती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। तो आइए और देखते हैं, कहीं पे कोक्सिक में लग जाए, कोक्सिक मतलब एकदम जो पीठ का एकदम निचला हिस्सा जहाँ पूँछ आती है, ठीक है? वहाँ पे गिर जाए या फिर मुक्का लग जाए, फॉल और ब्लो कंडीशन हो, ठीक है? फॉल और ब्लो की कंडीशन हो कोक्सिक में, और पेन और स्पाज़्म आउट ऑफ, तो वहाँ पर भी हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? लोअर कमर का जो हिस्सा होता है जहाँ से पूँछ निकलती है बंदरों में, वहाँ पे। अब एक हम बर्न की सिचुएशन में डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। अगर कभी भी बर्न की सिचुएशन है, तो वहाँ पे कौन-सी मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है? कैंथराइड्स। बर्न हो कहीं पे, कोई जल गया हो, भाप से जल गया हो, स्कार्स, ठीक है? स्मार्टिंग मतलब जहाँ भी ठंडा कुछ लगाने से आराम मिलता हो, ऐसे केस में। इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, बर्निंग हो, शार्प लैसिनेटिंग हो अलॉन्ग विथ कोर्स ऑफ नर्व, नर्व भी जहाँ इन्वॉल्व हो, तो ऐसे में कैंथराइड्स, कैंथरीज बहुत अच्छी मेडिसिन है। अर्टिका यूरेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, अर्टिका यूरेंस भी, बट उसके लक्षणों को देखते हुए कि बर्न जो है कन्फाइंड स्किन पर हो, फर्स्ट डिग्री का बर्न होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री का बर्न हो तो अर्टिका यूरेंस बहुत अच्छा वहाँ पे वर्क करती है, इस बात को ध्यान देना है। जॉइंट में स्प्रेन हो तो रेस्टॉक्स, ठीक है? वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, रूटा बहुत अच्छा काम करती है, बेलिस कैरेक्टर को मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम फिर लौटते हैं एलियंस की नोट पे। नर्वस कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव होती है इनके पेशेंट में। बेचैन रहता है हमेशा, दर्द सहन नहीं होता, पूरा शरीर अति संवेदनशील है। शरीर में छूना तो बिल्कुल मना होता है भाई इसके पेशेंट में, बहुत तेज भागता है, ठीक है? कैमोमिला, कॉफिया, इग्नेशिया में भी है। जिस पर भी वो लेटता है, किसी भी चीज़ पे वो लेटता है, उसको हमेशा, अभी हम आपसे पीछे बात किए हैं, उसको अब हमेशा हार्ड फील होगा। कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट, हमेशा शिकायत करेगा, और इसमें बड़ा रेस्टलेस इस वजह से होता है क्योंकि वो सॉफ्ट एरिया खोजने के लिए उलटता-पलटता रहेगा बिस्तर पे। कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट एंड कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सॉफ्ट स्पॉट, ठीक है? द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर, जिधर वो लेटेगा उसको हार्ड फील होगा। फिर वो सोचेगा कि कहीं सॉफ्ट मिल जाए, इसलिए वो करवटें बदलता रहेगा बिस्तर पे, ठीक है? कोमल जगह ढूँढने के लिए करवटें बदलता रहता है। शरीर के जिस हिस्से में लेटता है उसमें दुःख और कुचलन जैसा फ़ील होता है उसको, ठीक है? और दर्द से आराम पाने के लिए लगातार करवटें बदलता रहता है, ऐसा रेस्टॉक्स में भी है फिलहाल। अब एक बड़ा कैरेक्टर है जो हम पीछे भी बात किए हैं आपसे, हीट ऑफ अपर बॉडी पार्ट और कोल्डनेस ऑफ लोअर। आप उसका सिर छुएँगे अनिका का तो गर्म रहेगा, और पैर छुएँगे तो वो ठंडा रहता है, अक्सर देखेंगे। सिर्फ़ चेहरा या सिर, ठीक है? सिर्फ़ चेहरा या सिर, और चेहरा गर्म से शरीर ठंडा होता है। द फेस और हेड, ठीक है? द फेस चेहरा या सिर, और चेहरा अकेले गर्म रहेंगे, ठीक है? मतलब आप या तो चेहरा या तो सिर और चेहरा गर्म रहेंगे, बाकी बॉडी कूल रहेगी। अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियसनेस एंड डिलीरियम एट वंस रिटर्न। बेहोशी, यदि उससे जगह के कुछ आप पूछोगे तो जवाब तो ठीक ठाक देगा, और फिर से बेहोश हो जाएगा। अगर उसको आप, बेहोशी रहेगी, अगर आप उसको जगा के कुछ पूछोगे तो वो जवाब ठीक ठाक देगा, लेकिन फिर से बेहोश हो जाएगा। और डिलीरियम एट वंस रिटर्न, बेहोशी में फिर से बड़बड़ाने लगेगा, फॉल एस्लीप इन द मिड ऑफ सेंटेंस, और बोलते बोलते वो जवाब देते देते वो सो जाएगा, ठीक है? बैप्टीसिया में भी ऐसा है। से देयर इज नथिंग द मैटर विथ हिम, और बार बार कहेगा कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, चाहे वो कितना भी बीमार क्यों ना हो।
ठीक है। मेनिंजाइटिस मतलब कि मेनिंजेज होती है, आप जानते हो 3 होती है, पाया मैटर, एरिथ्रोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। तो जो मेनिंज में इन्फ्लेमेशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क प्रदाह। सिर पे चोट लगने से होता है, या गिर जाने से, हिल जाने से, ठीक है, या जब भी कोई और वजह है उसकी वजह से होता है। When suspecting exudation of blood, ठीक है, जब अंदर से ब्लड भीतरी रक्तस्राव की आशंका हो, ठीक है, रक्तस्राव, एक्सुडेशन मतलब ब्लड बाहर आना, टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन हाइड्रोसिफेलस, तो रक्त को सोखने के लिए अनिका दी जाती है। जैसे सिर में पानी जमा हो गया है, हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। डेथली कोल्डनेस इन फोरआर्म ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के फोरआर्म में बहुत ज़्यादा ठंडी हो, इतना ठंडक हो जैसे कि मुर्दे में ठंडक होती है, इस तरह से, या फिर डायरिया हो, तो अनिका वहां इंडिकेट होती है, ठीक है। एपोप्लेक्सी में लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का केस हो कोई, वहां पर मतलब जहां बेहोश हो जाए। इनवॉलुंटरी इवाकुएशन फ्रॉम बॉल एंड ब्लैडर, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बेहोश होने की स्थिति में मल मूत्र अगर बाहर आ रहा तो वहां पर। इन एक्यूट अटैक केस में, जो एक्यूट अटैक होता है अचानक से जहां चोट लगती है कहीं पे, एपोप्लेक्सी आप समझ रहे होंगे, ये मिर्गी के लिए, जैसे एक डिजीज होती है ना मिर्गी, बेहोशी में, अनजाने में मलमूत्र का त्याग होना, ठीक है, बीमारी की उग्र अवस्था में वहां पर दी जाती है। इन एक्यूट अटैक कंट्रोल हिमरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन शुड बी रिपीटेड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज, मतलब कि जब तक लक्षणों के आधार पर किसी दूसरी मेडिसिन ना इंडिकेट होने लगे, तब तक इस मेडिसिन को कई हफ्तों या कई दिनों तक या कई हफ्तों तक हम दोहरा सकते हैं। कई हफ्ते या कई दिनों तक हम दे सकते हैं एक्यूट अटैक केस में, जब तक कोई अन्य रेमेडी इंडिकेट ना हो। कंजंक्टिवल और रेटिनल हेमरेज, ठीक है, कंजंक्टिवा जो थिनेस्ट स्किन लेयर है आंख की, या रेटिना पे चोट लग रही है किसी तरह की, वहां से रक्तस्राव हो रहा, हेमरेज विथ एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजरी और कफ, ठीक है। तो कहीं से भी ब्लड निकल रहा है इंजरी से या फिर खांसी आने के बाद, तो वहां पर ये रेमेडी है। गाउट या रूमेटिज्म में बहुत अच्छी रेमेडी है ये, ठीक है, जिसको गाउट मीन्स गठिया बोलते हैं इसको, गठिया में, और रूमेटिज्म में अगर ऐसे रोगी के पास कोई आए या कोई छुए, इस बात से वो पेशेंट बहुत डरता है, बहुत डरता है। कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ए ब्रूड सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन ए पेल्विक रीजन, तो उसके पेड़ू के पास, पेल्विक रीजन मतलब पेड़ू होता है, में चोट लगने से या दर्द के कारण वो सीधा ना चल सके। टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर एंड एक्सट्रीमली सोर, मतलब इसके पेशेंट में आप एक चीज देखोगे, एक के बाद एक छोटे छोटे फोड़े निकलते हैं जिनमें दर्द होता है। तो मतलब एक फोड़ा निकला फिर ठीक हुआ, फिर फोड़े निकले, बार बार निकल रहे हैं, तो आप अर्निका वहां पे जाइए, अर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अगर यही चीज झुंड के रूप में फोड़ निकले, बहुत ढेर सारे निकले, एकदम फोड़ों की फसल आ जाए समझ लीजिए, तो वहां पे सल्फर बहुत अच्छी रेमेडी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 चित्र जोड़े हैं, अर्निका यूज्ड इन इंजरी टू जॉइंट विद सोरन, ठीक है, जॉइंट अपीयर ब्लू एंड ब्लैक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो टच से बहुत इसको डर होता था, ये कर रहा है। नो चिल्ड्रेन डोंट कम नियर मी, सोरन लेम जॉइंट्स हैं इनके पास, मतलब दर्द ऐसा है। फीट स्वेल भी हो सकते हैं, ठीक है। कोल्ड बॉडी हमेशा, और सिर गर्म रहेगा। इंजरी का जो पार्ट है फील सोर एंड ब्रूस्ड, ब्लू ऑन आई, ब्लैक एंड ब्लू आई आप देखोगे। इनवॉलुंटरी स्टूल एंड यूरिनेशन, बहुत ढेर सारे यहाँ पे क्रॉप्स ऑफ बॉल्स विच डू नॉट फुली मैच्योर, इनका हेड जो है हॉट है, और ये इंजरी का केस तो है ही है। तो आप यहाँ से भी
इस चीज को देख सकते हो। पैरालिसिस, पैरालिसिस का केस होता है। पैरालिसिस, पैरालिसिस यानी कि लकवा हो और वो कैसा हो कि लेफ्ट साइडेड हो, बाई साइड का पैरालिसिस का केस हो, और किस साइड का, बाएं साइड का, लेफ्ट साइडेड लकवा लेफ्ट साइड का हो। और पेशेंट को आप देखोगे पल्स जो है फुल होती है, स्ट्रांग होती है, स्टार्टर स्वाइंग मोटरिंग, इस तरह के आप इसमें इंडिकेशन पाओगे। तो लकवा बाई तरह का, इसके जो पल्स है फुल, जो नाड़ी है आप उसको टच करोगे तो आप पाओगे कि पूरी भरी हुई, तेज, ठीक है। इसके साथ में इस पेशेंट में आप पाओगे कि खर्राटे लेता है, सिसकिया लेता है, बड़बड़ाहट, ठीक है। इस पेशेंट में क्या पाया जाएगा, खर्राटे पाए जाएंगे, सिसकियाँ पाई जाएंगी, सिसकी लेता है और बड़बड़ाता रहता है कुछ ना कुछ। इसके अलावा बेल्चिंग, डकारे आती हैं इस पेशेंट को, ठीक है। इरेक्टेशंस और एकदम फाउल प्यूट्रिड, बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त आती है, प्यूट्रिड जैसे सड़े हुए अंडे जैसी गंध की, ठीक है। और डिसेंट्री की कंडीशन आती है इसमें, इस पेशेंट में आप देखो डिसेंट्री होती है, बिट स्टूरिया, फ्रूटलेस अर्जिंग, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स। आप इसमें एक चीज ये पाओगे कि एक बार मलत्याग हो जाने के बाद बहुत समय बाद जो है दूसरी बार मलत्याग होता है, और इसमें या तो यूरिन रुक जाती है, स्टूरिया यहाँ पे वर्ड यूज किया है, फ्रूटलेस अर्जिंग, या तो यूरिन रुक जाएगी या फिर यूरिन को, यूरिन आउटपुट की उसको इच्छा होगी, बेकार इच्छा होगी, फ्रूटलेस अर्जिंग, बेकार इच्छा होगी। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, मतलब 2 लैट्रिन के बीच में एक बार जाएगा, फिर दूसरी बार उसको काफी समय बाद जो है इच्छा होगी। आप देखो इसमें कॉन्स्टिपेशन पाओगे अर्निका में, इसका जो रेक्टम है, जो मलद्वार है वो भरा हुआ रहेगा, लेकिन जो है मल बाहर नहीं आएगा। और देखोगे इसमें आप कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाएगा, या फिर रेट्रोवर्टेड यूट्रस, या फिर गर्भाशय के पीछे की तरफ हट जाने से रिबन लाइक स्टूल होने लगता है इसको, रिबन लाइक स्टूल इसको होने लगता है अर्निका के पेशेंट को, ठीक है। तो ये अर्निका में आप पाओगे। सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर, तो प्रिवेंट पोस्टपार्टम हिमरेज एंड puerperal complications, retention of incontinence of urine after labor। प्रसव के बाद, आफ्टर लेबर है, प्रसव के बाद आप पाओगे फोड़े जैसा दुखन, जैसे सोरनेस वर्ड है, जैसे कहीं फोड़ा हो जाता है तो दर्द होता है ना, उसको सोरनेस बोलते हैं, तो उसको फोड़े जैसा दुखन होती है फीमेल को। और प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, या फिर प्योरपरल कॉम्प्लिकेशन, या फिर प्रसव के बाद की जो तकलीफें होती हैं, उन सब में ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि प्रसव के बाद एक बार अर्निका खिला देनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करती है। रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, तो प्रसव के बाद अगर मूत्र रुक जाना है या फिर अनजाने में यूरिन पास होती है, तो वैसे केस में भी अर्निका बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये अकॉर्डिंग टू एलेन है। सारी बातें बहुत ध्यान से मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, मैं रुक रुक के चीज़ों को आराम से धीरे धीरे पढ़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके रिलेशन की बात आ गई तो कम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट के, हाइपेरिकम के, रेस्टॉक्स के, सिमिलर है ये सोनेस में भी, बैप्टीसिया, चाइना, फाइटोलक्का, बहुत ढेर सारे रेमेडी है, रेस्टॉक्स, रूटा, स्टेफिस एग्रिया, इन सब में, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से फॉलो करती है। अगर आप देखें तो एकोनाइट को, एपिस को, हेमामिलिस को, एपिकाक को और सल्फ्यूरिक एसिड को, अर्निका के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। इन एलिमेंट फ्रॉम स्पिरिटुअस लिक्विड और फ्रॉम चारकोल, स्पिरिट से बनी शराब पीने के बाद या कोयले के धुएं के कारण उत्पन्न हुई तकलीफों में बहुत अच्छी रेमेडी है, अक्सर अर्निका दी जाती है। इन स्पाइनल कंक्लूजन्स कंपेयर हाइपेरिकम, रीढ़ की चोट में हाइपेरिकम से कंपेयर करके इसको लेना है। तो ये रही एलन की नोट के अनुसार रेमेडी।
अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है एग्रीवेशन एट रेस्ट। ये देख चुके हैं आप पहले भी, एग्रीवेशन कंटेंट मोशन में। अब हम बात करते हैं इसमें अर्निका का रिपर्टरी वाला पोर्शन। तो एक चैप्टर है माइंड चैप्टर रिपर्टरी में, वहां पे फियर अप्रोचिंग ऑफ। इसमें इस रूब्रिक्स में 28 मेडिसिन है, 28, और जिसमें 4th ग्रेड की मेडिसिन है अर्निका। माइंड चैप्टर में ही आप जाएंगे फियर में, तो वहां पे आप पाएंगे अप्रोचिंग ऑफ फादर ऑफ टच लेट ही बी। ठीक है, वहां पे 3 रेमेडी है, उस पूरे रूब्रिक्स में 3 रेमेडी है, तो वहां पे 4 ग्रेड की है। माइंड चैप्टर में माइंड बेल से ही इज बेल। जब बहुत बीमार रहेगा तो भी कहेगा, आपने देखा था ना अभी पढ़ रहे थे हम लोग, तो जब बहुत बीमार होगा तो भी कहा नहीं नहीं हम ठीक है। तो इस रूब्रिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे 17 मेडिसिन है, उसमें 4th ग्रेड की है ये। स्टिमटीज में आप देखोगे वहां पर सूजन जैसा कुछ है, बरसी अगर आता है वहां पर, तो 9 रेमेडी है, उसमें 4th ग्रेड की है। माइंड में आप देखो, माइंड चैप्टर में डिलूजन है कि वो ठीक है, वहां पे 12 रेमेडी है टोटल इस रूब्रिक्स में, वहां पे 3rd ग्रेड की है। तो माइंड में फियर है, माइंड चैप्टर में फियर है, स्टक अप्रोचिंग हिम ऑफ बीइंग स्ट्रक बाई, वहां पे 7 रेमेडी है, 7 दवाइयां होती है, 7 मेडिसिन है इस रूब्रिक्स में, वहां पे 3rd ग्रेड की है। बीइंग टच की जो फियर होती है वहां पे 39 रेमेडी, वहां पे 3rd ग्रेड की है। और अगर आप जाओगे, आप मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं जिनके पास रिपर्टरी है, आप इसको करके देखिए, ये सब डालिए, इससे आपकी रिपर्टरी में जो प्रैक्टिस है वो तेज होगी। माइंड के लिए, माइंड के पोर्शन को काफ़ी कुछ ये कवर करती है, मैंने ये सबको पीछे पढ़ाया हुआ है, पीछे आपके साथ पढ़ा हुआ है, इसलिए जो है मैं इनको बार-बार नहीं लेता हूँ। आपको मैं 1-1, 2-2 मिनट के लिए आप इस स्लाइड को रोकिएगा, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करिएगा, फिर अपने रिपर्टरी में जाइएगा, वहाँ रिपर्टरी में इन सभी रूब्रिक्स को आप देखिएगा। तो माइंड इंडिफरेंस एपैथिक कंक्लूजन ऑफ ब्रेन आफ्टर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 रेमेडी है इस रूब्रिक्स में, उसमें 3rd ग्रेड की है। ऐसे माइंड मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी इंजरी आफ्टर हेड ऑफ, ठीक है, हेड इंजरी के बाद जो लॉस ऑफ मेमोरी होती है, वहां पे कुल 7 मेडिसिन इस रूब्रिक्स में, जिसमें 3rd ग्रेड की है। जो उसने तुरंत पढ़ा किसी पेशेंट ने और भूल जाए, मेमोरी वीकनेस हो, वहां पे 4 रेमेडी है इस रूब्रिक्स में, वहां पे 3rd ग्रेड की है ये। तो इस तरह से आप इसको रोक करके पूरा टच, इसको पूरा चेक करेंगे। माइंड के बाद ये हेड वाला पोर्शन, हेड वाला चैप्टर में काफी जगह पे ये रेमेडी है, हेड वाले चैप्टर में है ये। स्पेशली जब पूरी बॉडी कोल्ड हो, अकेले सिर गर्म हो, ऐसे केस में 27 रेमेडी में ये 3rd ग्रेड के अकेले है। यहाँ पे कहाँ पे सिंगल है, हम वही बात करते हैं, सिर्फ वहाँ के लिए बहुत स्पेशल होती है ये। तो हेड चैप्टर में है, बॉडी कोल्ड है और इसके साथ बर्निंग पेन है, तो वहाँ पे सिर्फ इस रूब्रिक्स में सिर्फ एक रेमेडी है, वो भी 3rd ग्रेड की अर्निका, अकेले रेमेडी अर्निका है। फिर यहाँ पर आप आइएगा, फेस डिक्लेरेशन रेड शिवरिंग ऑयल, यहाँ पर भी सिर्फ एक रेमेडी है इस रूब्रिक्स में, 3rd ग्रेड की अकेले अर्निका। टीथ पेन के केस में भी आप देखोगे बहुत अच्छी रेमेडी है। तो अभी हम देख रहे थे कौन से रूब्रिक्स के लिए सिंगल रेमेडी है ये। आप इसको रोकिएगा, आप इसलिए इस पे नंबर लिखा है 20, 21, 22 ऐसे, आप इसको रोक करके बकायदा रिपर्टराइज करके आप सीखिए, क्योंकि बिना रिपर्टराइज करे कोई सीखेगा नहीं, करके ही लोग सीखते हैं। आप रिपर्टरी, जैसा मैं पिछली बार बोला था, सिंथेसिस की आती है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, ठीक है, तो मोबाइल पे आपकी मिल जाएगी वहां से। फिर आप पे आगे आगे आइए इसमें, तो सिंगल यहाँ पर है, सिंगल इस रूब्रिक्स में सिंगल मेडिसिन पड़ी है, रेस्पिरेशन, एस्थमेटिक, हार्ट, फैटी डिजीज ऑफ हार्ट फ्रॉम, तो इसमें भी कफ क्राइंग में, तो इसको भी आप चेक करना है आपको, और जहां जहां पे सिंगल है स्पेशली उसको देखिएगा, बाकी सब रिपर्टराइज करके आपको चेक करना है ये सब। चेस्ट में देखिए कई जगह पे इंडिकेट होती है रिपर्टरी में अपने, बैक पेन में भी, और एक्सट्रीमिटीज में तो बहुत ढेर सारी जगह होनी है क्योंकि इंजरी का केस होने पे, और ड्रीम्स कहीं पे आ रहे हैं वहां पर भी देखिए इंडिकेट हो रही है। एनिमल्स का ड्रीम जहाँ पे आता है वहां पे 42 रेमेडी है, उसमें 3rd ग्रेड की है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इस वाले रूब्रिक्स को भी चेक करेंगे, चिल इस वाले रूब्रिक को, फीवर के केस में भी आप दे सकते हैं, टाइफाइड में स्पेशली, ठीक है। बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट आप एक चीज पाओगे ना कि इसका रोगी जो है, अर्निका रोगी का आता कुछ नहीं हुआ है, जबकि उसको बहुत कुछ हुआ होता है। जनरल में आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको देखना है।
मेरे ख्याल से आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने रुक-रुक के बातें की हैं आपसे, धीमे-धीमे बातें की हैं, कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा रुके हैं, तो इसलिए कि वीडियो बहुत जल्दी-जल्दी मतलब बोल-बोल करके चीज़ों को ऊपर से ले जाना मेरा मकसद नहीं था। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए।